हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स साथेज में। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। जो एनसीईआरटी का चैप्टर 4 के वो सारे ऑब्जेक्टिव और उस चैप्टर का नाम है विचार, विश्वास और इमारतें, अर्थात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित विशेष रूप से प्राचीन भारतीय धर्मों के इतिहास के बारे में जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं चैप्टर 4 के, हम उस चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं पहला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, 12th एग्जाम में, कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो इसका आंसर ब्रह्मचर्य होगा, अर्थात महावीर के द्वारा पार्श्वनाथ के दिए गए सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा गया। अब यहाँ बात कर लें महावीर स्वामी कौन थे और पार्श्वनाथ कौन थे। तो अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके द्वारा दिया गया 4 जो मतलब सिद्धांत थे वो था अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और एक था अस्तेय चोरी न करना। ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के थे और जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बनते हैं तो उनके द्वारा ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य सिद्धांत। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। क्वेश्चन 2 है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म, अर्थात महावीर की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी 2 भागों में बट गए जिन्हें श्वेतांबर एवं दिगंबर कहा जाने लगा। एक थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर थे जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी बाद में चौथी बौद्ध संगति के दौरान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, चौथी बौद्ध संगति के दौरान प्रथम शताब्दी में 2 भागों में बट गया और उन्हें कहा गया हीनयान एवं महायान। ठीक है ना, हीनयान एवं महायान। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप हम भी बताए हैं अभी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, अर्थात महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ऋषभदेव एवं आदिनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव एवं आदिनाथ को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है देख रहे इसी में ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ को जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर माना जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी। आर्यों की सभ्यता वास्तव में वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी और वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे, आर्यों का प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का प्रमुख पशु कौन था, अगर पशु की बात करें तो आर्यों का प्रमुख पशु गाय था। ठीक है, जिसे ऋग्वेद में रथी के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात सबसे बड़ा धन कौन थी, तो रथी अर्थात गाय थी और इसका वर्णन ऋग्वेद में माना जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्यों का प्रिय पेय क्या था, तो आर्यों का प्रिय पेय सोमरस था और इस सोमरस का भी उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास के ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है ना, ऋग्वेद में भी हमें सोमरस का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है ना, और ज्ञान की प्राप्ति को महात्मा बुद्ध को, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ मृत्यु। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ मृत्यु। जब महात्मा बुद्ध को, ठीक है ना, गोरखपुर के देवरिया वर्तमान में अर्थात कुशीनगर में जब मृत्यु हुई तो उस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया।
तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई। अगर यहीं आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध को घर त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण अर्थात महात्मा बुद्ध को घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं बात कर लेते हैं तो महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया, तो उस प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया, तो उसको जाना गया धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। अगर ज्ञान की प्राप्ति बात करें तो ज्ञान सबसे पहले कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और उस ज्ञान मतलब जब दिया था तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा तो उसको घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। इस तरह से क्वेश्चन 7 में हम 2 से 3 क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध, देखिए यहाँ क्वेश्चन आ भी गया है। महात्मा बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन, सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, तो आप बता सकते हैं क्या कहलाया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अर्थात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन, जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, तो पहली बार देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत थे। तो सम्यक दृष्टि जो ऑप्शन ए है ये था, सम्यक स्मृति ऑप्शन डी ये भी था, सम्यक वाक, ठीक है ना, ये भी था, सम्यक चरित्र नहीं थे। इस तरह से ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन 12th एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन आफ्टर 12th एग्जाम ये क्वेश्चन आते रहते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, तो सम्यक चरित्र नहीं था। क्वेश्चन देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के शिष्य की बात करें अगर तो गौतम बुद्ध आनंद उपाली थे, सारिस्थ गौदरलायन ये भी था, कश्यप भी था, अर्थात इनमें से सभी, अर्थात गौतम बुद्ध के शिष्य इनमें से सभी थे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। तो हीनयान और महायान ये जो 2 संप्रदाय बट गए ये किसके शासनकाल में हुआ, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और कनिष्क के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कहाँ हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था, ठीक है ना, श्रीनगर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, तो कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म का विभाजन किस 2 संप्रदाय में हुआ, तो हीनयान और महायान में हुआ था। तो क्वेश्चन 11 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया। लोग क्वेश्चन बता चुके थे ऊपर कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, ठीक है। अगर यहीं पे ऑप्शन बी देख लेते हैं, कह धर्म चक्र प्रवर्तन, तो महात्मा बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया तो उस उपदेश को ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। कोई दिक्कत। और यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि महाविनिष्क्रमण कितने वर्ष की आयु में, मतलब कितने वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर त्याग दिया, तो 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर त्याग दिया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, और इसमें किताबों में ये भी लिखा गया है जब बौद्ध संघ की स्थापना हुई तो उस समय इनके एक शिष्य होते हैं, उनका नाम होता है आनंद। आनंद के द्वारा, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध के समक्ष यह सिफारिश की गई कि इस बौद्ध संघ में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा अगर महिलाएं इस बौद्ध संघ में शामिल नहीं होती हैं तब यह संघ हमेशा रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें महिलाएं शामिल हो जाती है तो ये 500 साल अर्थात 1
अथवा 1000 साल बाद इस बौद्ध धर्म का पतन तय है। ये कथन ऊपर एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर बता देते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो सारनाथ में की थी। ठीक है, आनंदनाथ आप याद रखिएगा, बौद्ध संघ के साथ ही आनंदनाथ अब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का प्रमुख कारण क्या नहीं था? तो ब्राह्मणवाद में सुधार, ये तो था। बौद्ध विहारों की संपत्ति, ये थी अथाह मात्रा में, ठीक है ना, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई, ठीक है, जिसका मुख्य कारण था, ठीक है ना, आक्रमण। बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, ये भी सही था, लेकिन राजसीय संरक्षण की कमी ये नहीं थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, पतन का कारण क्या नहीं था? तो राजसीय संरक्षण की कमी ये नहीं थी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, नेपाल के तराई भाग के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ये हम पिछले, ठीक है ना, पिछले क्या बोलते हैं वो चैप्टर में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से शाक्य कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के, ठीक है ना, के किनारे हुई, तट पे हुई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बेटे का नाम पूछे तो इनके बेटे का नाम राहुल था। अगर इनके भाई का नाम पूछे तो सिद्धार्थ, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनके भाई कौन थे? देवदत्त थे। अगर वर्धमान के इनका नाम था तो महावीर स्वामी का, ठीक है ना, आप याद करिएगा, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुई थी। ठीक है ना, बोधि वृक्ष के नीचे। और उस वृक्ष का क्या नाम था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में और निरंजना नदी के किनारे। अगर यहाँ बात करते हैं लुम्बिनी, और जो ऑप्शन सी है लुम्बिनी, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और बात करें प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। ठीक है ना। अगर सारनाथ की बात करें ऑप्शन डी, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? तो गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, या थोड़ी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि हमने, ठीक है ना, हमने पढ़ाया है हर्यक वंश, हम बता देते हैं इसके आंसर। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के समकालीन बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है ना, बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, जिसका पुत्र अजातशत्रु था। ठीक है ना, अजातशत्रु को भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा, ठीक, पिता की हत्या करके सम्राट की गद्दी को पाया गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? गौतम बुद्ध को, जब गौतम बुद्ध, ठीक है ना, तपस्या में लीन थे, तो ऐसा कहा जाता है सुजाता नामक महिला द्वारा, ठीक है ना, खीर बनाकर एक रास्ते से जब ये गुजर रही थी तो इसकी महक भनक इन्हें लगी और ये दौड़ते हुए आए और इसके हाथों से वो कटोरा छीन के और खीर खा लिए। ठीक है ना, तो वो औरत कौन थी? तो औरत थी सुजाता। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई? क्वेश्चन भी बताए हुए हैं हम कि चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में, प्रथम ईस्वी पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। तो इस तरह से इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अगर बात करें तो आपको हम यहाँ बता देते हैं, एक ट्रिक है। ठीक है, आप याद करिएगा 4 3 2 के बाद 1, अर्थात प्रथम बौद्ध संगति 483 में, द्वितीय बौद्ध संगति 383 में और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में और चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में। मतलब ये उल्टे क्रम में जाएगा, 4 3 2 1, 483 में से फिर 383, फिर 250, फिर प्रथम शताब्दी। अर्थात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं 483 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बात करें प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो था अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, 483 में राजगीर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला शोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है ना, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में। ये सन, ठीक है ना, किसी बुक में अलग अलग 251 मिलता है, 255 मिलता है, 250 मिलता है। तो इस सन को याद नहीं कीजिएगा, लेकिन आप प्रथम बौद्ध संगति का 483, द्वितीय बौद्ध संगति का 383 याद कीजिएगा और किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन है 25, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हम बताए थे कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में श्रीनगर में हुआ था। ठीक है ना, 25 का ऑप्शन भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इंद्र थे। इंद्र को उन्होंने युद्ध देवता माना। ठीक है ना, देख लेते हैं। उन्होंने ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता इंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 राज युद्ध का वर्णन किस 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका आंसर होगा परुष्णी नदी के किनारे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में है? तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हम फिर बता चुके हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो जहाँ दिख जाए अर्थात अपने आसपास दिख जाने वाले प्रकृति की देवी की पूजा करते थे। इस तरह से इसका आंसर होगा प्रकृति। अर्थात आपको याद करना है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की देवी की पूजा करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग, ठीक है ना, उन्होंने वरुण, अरुण, ठीक है ना, इंद्र की पूजा करने लगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा समाज था? तो आपको हम बताए हुए थे कि हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक परिवार था, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक परिवार था। ठीक है ना, इस तरह से इसका आंसर 30 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31, वेद का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हम ऊपर अभी बताए हुए हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और वेद से हमें, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, कुल कितने वेद हैं? तो आपको बताना है कुल 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसके पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का, ठीक है ना, वर्णन मिलता है। शूद्र वर्ण का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है ना, इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है, 10 राज युद्ध का भी वर्णन मिलता है। ठीक है ना, वेद और वैदिक सभ्यता की भी इससे जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हम बताए हुए हैं जैनियों के प्रथम तीर्थंकर को क्या ना बोला जाता है? तो प्रथम तीर्थंकर को ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, पार्श्वनाथ को 24वें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सौरमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? हम बताए हुए थे आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है ना, मध्य एशिया के निवासी थे और इनकी जानकारी हमें वैदिक सभ्यता से प्राप्त होती है, अर्थात वेदों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? उपनिषदों की कुल संख्या पूछता है तो आपको बताना है उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। और उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, और यह मूलतः एक तरह से दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है ना, दार्शनिक ग्रंथ है, अर्थात 36 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, देख लेते हैं,
निम्नलिखित वर्णों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो इसमें शूद्रों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। आप यहाँ आपको याद पड़ लीजिएगा कि वेद में 16 संस्कार का वर्णन मिलता है, उपनिषद में 16 संस्कार का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन उपनयन जिनमें से एक है उपनयन संस्कार, अर्थात गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने से पहले का, ठीक है ना, संस्कार, और वो शूद्रों को अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 है जो ऊपर की एग्जाम में आता है, 12th में यह क्वेश्चन आता नहीं जल्दी। बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो बोगजाकोई नामक स्थान एशिया अर्थात माइनर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण आरंभ कब हुआ? ठीक है ना। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण का आरंभ कब हुआ? तो प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण का आरंभ प्राग के मौर्य काल में हुआ। तो हम आपको बताए हुए थे, ठीक है ना। प्राग मौर्य काल में महाजनपदों का उल्लेख हुआ, और ठीक है ना, महाजनपदों का उल्लेख हुआ, और ये महाजनपद कुल कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, अवंती, अस्मक, सूरसेन, ठीक है ना, गंधार, कंबोज, ये सारे 16 महाजनपद हैं। जिसमें सबसे महाशक्तिशाली जनपद किसको माना जाता है? तो सबसे महाशक्तिशाली जनपद मगध को माना जाता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। और बाद में बिंबिसार ने राजगीर बनाया और उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। और बाद में राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई। क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों में मतभेद हुआ और ये अनुयायी 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। कब बटे? तो चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में हुई, ठीक है ना। कहीं कहीं इसका सन मिलता है 78 ईसा पूर्व या 120, लेकिन आपको 78 मानना पड़ेगा। प्रथम शताब्दी में हुई। तो उस समय बौद्ध संगति के दौरान हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। क्वेश्चन हम देख लेते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 से जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो शशांक नामक शासक ने उस बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन हम देख लेते हैं 42 कि धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो हम बताए थे जो उनका प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। तो इसका आंसर होगा धर्म प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म अगर पूछे तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम। आपको ये क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ है, कुंड ग्राम, ठीक है ना। यह आप याद करिए, कुंड ग्राम जो वैशाली में है। उसमें आपको वैशाली भी आंसर देगा, लेकिन आपको कुंड ग्राम मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, जब कराएंगे तो बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 44 है तो किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो किस वंश ने? तो इंडो ग्रीक वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऋजुपालिका नदी। क्वेश्चन नंबर 45 है सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का सबसे बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राचीन भारतीय मौर्यकालीन इतिहास का सबसे बेजोड़, सबसे अच्छा उदाहरण कौन स्तूप प्रस्तुत करता है? तो सांची का स्तूप, ठीक है ना, प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हम बता चुके हैं, फिर ये क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिया है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। क्वेश्चन 47 त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 48 त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपको ये क्वेश्चन बार बार बता चुके हैं। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। बौद्ध साहित्य को जातक के भी नाम से जानते हैं। अर्थात गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ मिलती है? तो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी
प्रथम जब बौद्ध संहति हुई थी उस समय इसका वर्णन किया गया है। कहाँ मिलता है? तो जातक कथाओं में मिलता है, ठीक है ना। तो जातक का संबंध भी बौद्ध धर्म से है और त्रिपिटक का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। यहाँ त्रिपिटक का क्या अर्थ हुआ? तो सूत पिटक और अभिधम पिटक, सूत पिटक। पहला पिटक है सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। ये आपको याद करना है। अगर बात करें विनय पिटक, तो विनय पिटक में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ में ठीक प्रवेश करने के नियम एवं कानून का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अभिधम पिटक में, ठीक है ना, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में, ठीक है, वही मतलब एक तरह से अभिधम पिटक में भी यही सब सारे मेंशन किए हुए हैं। तो मुख्यतः 3 पिटक होते हैं, ठीक है ना, और इनका संबंध बौद्ध धर्म से। इस तरह से आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 विचार विश्वास और इमारतें, एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आता है। इस तरह से आप इस वीडियो को, ठीक है ना, अधिक से अधिक बार देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।